सभी, मैं सरला सैनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मातृ शिक्षा बाय सरला सैनी पर। बच्चों, अब तक हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे, तो उनके अंदर हम स्वरों को, व्यंजनों को पढ़ा और उसके बाद हमने वर्ण विच्छेद सीखा, वर्ण संयोजन सीखा। आज हम शब्दों के प्रकार सीखेंगे। जैसे जब भी हम शब्द रूप याद करते हैं, हम कोई भी शब्द रूप पढ़ते हैं, तो उसके आगे हमें पढ़ने को मिलता है कि जैसे अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत, नकारांत, मकारांत, इस प्रकार के हमें शब्द दिखते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि इनको क्यों रखा गया है, इनको अकारांत, ईकारांत, उकारांत नाम क्यों दिया गया है। तो आज हम वही सीखेंगे कि उनको ये नाम क्यों दिए गए। तो बच्चों देखो, जब भी हम किसी भी शब्द का प्रकार जानेंगे, तो उसका प्रकार जानने के लिए हम उस शब्द का क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। और वर्ण विच्छेद करने के बाद जो हमें सबसे लास्ट में वर्ण मिलेगा या जो अंतिम वर्ण मिलेगा, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसी के नाम से हम क्या करेंगे, उस व्यंजन से ही या उस स्वर से ही जो वर्ण अंतिम है, उसी से हम उस शब्द का नाम रखेंगे, उसका प्रकार हम जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहला शब्द यहाँ लिया है राम। हम देखते हैं जब भी हम रूप शब्द हम पढ़ते हैं, शब्द रूपों को जब भी हम पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले राम से ही शुरुआत करते हैं। राम का रूप ही हम याद करने लग जाते हैं। तो देखते हैं राम रूप को अकारांत, जैसे राम शब्द का जो रूप है उसे अकारांत राम का रूप या अकारांत शब्द रूप क्यों कहा, ये हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम करेंगे इसका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हमने व्यंजन लिखा, फिर हमने इस व्यंजन के स्वर को बाहर निकाला और फिर बाहर निकालने के बाद हमने मैं के भी स्वर को बाहर निकाल दिया। तो इसके बाद हमें इसके अंदर अंतिम वर्ण क्या मिला, ये हमारा प्रथम वर्ण था, तो ये हमारा क्या था, अंतिम वर्ण था। और अंतिम वर्ण हमें क्या मिला, अंतिम वर्ण हमें स्वर मिला। तो इस ए के आधार पर ही हम इस शब्द का नाम रख देंगे। तो ये क्या है, ये है अकारांत। अकारांत, क्योंकि अंतिम शब्द हमें क्या मिला, अंतिम जो वर्ण मिला वो अंतिम वर्ण हमें मिला आ। तो इस अ के आधार पे ही हमने इसका नाम क्या रख दिया, हमने इसका नाम रख दिया आकारांत। अब आगे देखिए, आगे जैसे हमारे पास अगला शब्द है रमा। तो अब हम रमा का भी पहले वर्ण विच्छेद करते हैं। र, धन ए, धन मैं, फिर धन आ। तो अब हमने इसका भी क्या कर दिया, शब्द रूप का जो था, ये शब्द जो था, हमने इसका विच्छेद कर दिया। अब हम देखेंगे हमें इसका अंतिम वर्ण क्या मिला, अंतिम वर्ण यानी कि लास्ट का वर्ण हमें क्या मिला, आ मिला। अब देखिए हमें अगला शब्द क्या मिला, अगला शब्द हमें मिला है मुनि। तो अब हम मुनि शब्द के क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। हमने किया मैं, और मैं का हमने निकाल दिया ऊ बाहर। अब हमने क्या करा, हमने लिखा न, और न के भी हमने स्वर को बाहर निकाल दिया। अब देखिए इस न के अंदर कौन सा स्वर है, न के अंदर स्वर है छोटी ई का। तो हम इस छोटी ई के आधार पर ही हम इसका नाम क्या रख देंगे, इसका नाम रख देंगे ईकारांत। ईकारांत, देखिए क्या शब्द बना, ये मुनि शब्द है, ईकारांत मुनि शब्द। अब आगे देखिए नदी। नदी शब्द है तो हम वही वर्ण विच्छेद करते हैं। हमने न लिया, न के स्वर को बाहर निकाल के रख दिया, फिर उसके बाद हमने द लिया और द के भी स्वर को बाहर निकाल दिया। अब नदी के अंदर कौन सा स्वर लगा, नदी के अंदर स्वर लगा बड़ा, यानी कि इसके अंदर बड़ी ई लगी। तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, इसका नाम हम रखेंगे ईकारांत। ईकारांत, यानी कि इसके अंदर बड़ी ई है, तो ये क्या हुआ, ईकारांत। अब देखिए ये क्या, नदी शब्द, ईकारांत नदी शब्द, इस प्रकार से ये इसका प्रकार हमने जान लिया। अब अगला शब्द है साधु। अब हम साधु का पहले वर्ण विच्छेद करेंगे। हमने सा को बाहर निकाल के इसका स्वर बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद हमने अगला जो वर्ण था उसका भी हमने स्वर बाहर निकाल दिया, ध। अब देखिए इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर छोटा ऊ है ध के अंदर, तो हमने
हमने उस स्वर को भी बाहर निकाल दिया। अब इसी के आधार पर हमने क्या किया, इसका नाम रख दिया। इसका नाम हमने क्या रखा, उकारांत। उकारांत, उकारांत क्या, उकारांत साधु शब्द। अब आगे देखिए अगला शब्द हमारा क्या है, अगला शब्द हमारा है वधु। तो पहले हम वही वधु का हम क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद हम कर देते हैं। वर्ण विच्छेद करने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा जो है स्वर है। तो इसके अंदर देखिए बड़ा स्वर था यहाँ पे साधु, तो हमने बड़ा स्वर बाहर निकाल दिया। तो इसका नाम हमने क्या रखा, हमने रखा उकारांत। उकारांत, उकारांत। अब हमने इसका नाम रख दिया उकारांत साधु शब्द। अब आगे देखिए अगला शब्द क्या आता है, पितृ। तो पहले पितृ का हम वर्ण विच्छेद करते हैं। पै के स्वर को बाहर निकाल दिया हमने, उसके बाद हमने तय के स्वर को भी बाहर निकाल दिया और इसका नाम किस पे रखा, इस री के आधार पे इसका नाम रख दिया ऋकारांत। ऋकारांत। तो अब हमें कौन सा शब्द मिला, हमें मिला ऋकारांत पितृ शब्द। अब देखिए अगला शब्द हमारा क्या है, अगला शब्द है हमारा राजन। तो देखिए अब तक हमने जितने भी करे उनके अंदर क्या था, स्वर बाहर निकल रहा था, लेकिन अब हम राजन शब्द को करेंगे। देखिए राजा, रे को हमने निकाल दिया बाहर, तो हमारे पास क्या आया, आ आया। उसके बाद जय का भी हमने स्वर बाहर निकाल दिया। जय सिंगल था, उसमें आ था, हमने आ को बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास क्या है, न। हमने न को लिख दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, न आधा है, इसके अंदर स्वर शामिल नहीं है। स्वर शामिल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हलंत लगा के यहाँ पे ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे और इसी के आधार पर हम इसका नाम रख देंगे। इसका नाम अब हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे नकारांत। हमें अब क्या शब्द मिला, हमें शब्द मिला नकारांत राजन शब्द। अब अगला जो शब्द है वो है हमारा पुस्तक। तो पहले हम पुस्तक का संधि विच्छेद करेंगे। पा धन उ धन सा, सा में स्वर शामिल नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। आगे ता, और ता के बाद हमने क्या करा, स्वर को लिख दिया और स्वर के बाद हमें क्या मिला, कै मिला। तो कै के भी हमने स्वर को निकाल के बाहर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या है, मैं है। मैं के अंदर क्या है, स्वर शामिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मैं को ऐसा का ऐसा। आगे हम स्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि स्वर तो पहले ही, जो मैं है वो तो पहले ही आधा है, उसके अंदर स्वर तो शामिल है ही नहीं। तो हम इसी के नाम पे इसका नाम लिख देंगे, इस मैं से ही। तो कैसे नाम रखेंगे, मकारांत। हमने नाम रख दिया इसका मकारांत। तो मकारांत हमने इसका नाम रखा किसके आधार पर, इस मैं के आधार पर। तो अब हमें कौन सा शब्द मिला, हमें मिला मकारांत पुस्तकम शब्द। आगे देखिए, आगे जो है ये शब्द इसमें लगा हुआ है विसर्ग। अब जब विसर्ग को देखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि अब इसका नाम हम कैसे रखें। तो देखिए पहले हम वही मयूर का जो शब्द है इसका हम विच्छेद कर लेते हैं। हमने कर दिया इसका विच्छेद, ऊ को हमने बाहर निकाल दिया। इसमें ऊ कौन सा है, इसमें ऊ है बड़ा, तो हमने बड़े ऊ को बाहर निकाल दिया। साथ में हमने रै को लिखा और रै के बाद हमने रै में हमने देखा यहाँ पे हलंत नहीं है, यहाँ पे विसर्ग है, तो इसका मतलब रै पूरा है, उसमें स्वर शामिल है, तो हमने स्वर को लिख दिया। अब अंतिम वर्ण हमें इसमें क्या मिला, अंतिम वर्ण तो हमें इसमें भी वही आ मिला। तो इस ए के आधार पर ही हम क्या करेंगे, इसका प्रकार बता देंगे, अकारांत। अकारांत। अब हमें कौन सा शब्द मिला, हमें शब्द मिला अकारांत मयूर शब्द। इससे हलंत, देखो बच्चों ये हलंत है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे हलंत है तो हलंत तो हम हटा देंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हलंत तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जो हलंत है, अनुस्वार है और अनुनासिक है, वो ना तो वर्णों में आते हैं, वर्णों में वो होते नहीं है, ना तो वो स्वरों में होते हैं और ना व्यंजनों में होते हैं। वो स्वर और व्यंजनों में नहीं होने के कारण हम उनको क्या है, इस प्रकार से शामिल नहीं कर सकते हैं।
तो हम जो उससे आगे जो हमें वर्ण मिलता है हम उसी वर्ण के आधार पर उसका नाम रखते हैं। बच्चों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।